हेलो फ्रेंड्स, सडनली हमें कहीं जाना होता है और हम जैसे ही ट्रेन की टिकट बुक करते हैं वैसे ही देखते हैं कि सारी टिकट तो बिक चुकी है, फुल आ रही है, वेटिंग लिस्ट आ रही है, इतनी सारी 30 20 50 टिकट कब मिलेगी। जब भी करो, चाहे एक हफ्ते पहले करो चाहे 15 दिन पहले करो, हमेशा ट्रेन की टिकट फुल मिलती है। क्या कारण है? क्यों रेलवे हमें इस तरह से टिकट फुल करा करके दूसरी तरीके से जो है काफी पैसा लूट रहा है? क्या कारण है इसका, मैं आपको बताने वाला हूं। और कैसे कंफर्म टिकट बुक करें हम लोग। पैसे जब हम देने को तैयार है, टिकट के पैसे उससे ज्यादा देने को तैयार है, 1.5 गुना 2 गुना, उसके बावजूद भी ट्रेन की टिकट हमें कंफर्म नहीं हो पाती है। मैं बताने वाला हूं किस तरह से ट्रेन टिकट बुक करनी है और किस तरह से जो है हमें वेटिंग लिस्ट दिखाता है और वो कैसे कंफर्म होती है। और सबसे पहले कौन सी कंफर्म होगी, आरएसी कंफर्म होगी, डब्ल्यूएल कंफर्म होगी या फिर आरएल डब्ल्यूएल वाली कंफर्म होगी। और आरएसी है तो क्या टिकट बुक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस तरह के सारे सवाल जो है शायद इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो मैं हूं ईआर ब्रजेश कुमार, आप लोगों के लिए लाया हूं एक ट्रेन टिकट बुक करने का एक स्पेशल वीडियो। तो सबसे पहले तो आईआरसीटीसी की ये वेबसाइट है, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या कारण है। यहाँ पर देखिए, अगर इस वाली वेबसाइट पे आप लॉगिन करके टिकट बुक करना चाहते हो तो सिंपल है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखना है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बुक करके दिखा रहा हूं आपको। और आप लोग अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इसके साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ट्रेन का लोगो देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर ट्रेन पे मैंने क्लिक किया, वैसे बुक टिकट देखने को मिल रहा है। बुक टिकट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जयपुर टू मैं कर रहा हूँ यहाँ पर जयपुर टू पालघर कर लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पर गांधीनगर, बांद्रा, या फिर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जयपुर टू मुंबई सेंट्रल, ठीक है, एमएम सिटी, ये वाला ठीक रहेगा आपको ना। तो यहाँ पर मैं डेट, आज तो 2 तारीख है तो मैं 3 तारीख का कर लेते हैं अपन, कल का। होता है क्या है एक्चुअली, अपन हफ्ते भर का करें, 15 दिन का करें तो आप बोलोगे कि टिकट तो वैसे अवेलेबल हो जाती है इतने लेट, ठीक है। तो मैं आपको सच्चाई दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो अपन कर लेते हैं कल की, आज तो कौन जाएगा, कल का कर लेते हैं अपन। कल का देख लेते हैं ना, एक दिन बाद का। सडनली ऐसे तो प्लान बनता है भाई, कल मुझे जाना है या फिर आज नाइट को जाना है या मॉर्निंग में जाना है, इस तरह का। तो कल का 3 तारीख है, 3 तारीख का मैं करता हूँ। यहाँ पे सर्च पे मैंने किया तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ ट्रेन निकल के आई है, 1 2 3 और 4, 4 ट्रेन निकल के आई हैं। चारों में से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है बीडीटीएस बांद्रा टर्मिनल वाली, दूसरी है ये एमएम सिटी मुंबई सेंट्रल वाली, तीसरी है गरीब रथ और ये टोटल एसी है, और चौथी है अरावली एक्सप्रेस। तो हमारे पास में यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है अवेलेबिलिटी के हिसाब से हुए है, यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें अवेलेबल है वो ऊपर आ रही है और जिसमें कम है वो सबसे नीचे आ रही है, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि टिकट के अंदर वेटिंग कैसे दिखाता है। देखिए, सबसे पहले जो डेली चलने वाली ट्रेन है, ये 2 ट्रेन सबसे ज्यादा मतलब डेली चलती हैं ये, बाकी तो ये वीकडेज के अंदर चलती हैं, 3 वीकडेज और 4 वीकडेज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ नीचे वाली ट्रेन है, मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको वेटिंग दिखाता है। स्लीपर है, थर्ड एसी है, सेकंड एसी है। तो सबसे पहले स्लीपर पे क्लिक करते हैं अपन। जैसे ही मैंने स्लीपर पे क्लिक किया ना, यहाँ पर आपको देखने को, यहाँ पर वेटिंग आ रही है, देखिए 126। आप सोचोगे 126 की वेटिंग है, कौन टिकट बुक करवाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको टिकट मिलेगा, मैं बताऊंगा कैसे। दूसरी आ रही है यहाँ पर 57 की, 4 तारीख की, 5 तारीख की, 76 की। अब आप बोलो कि मैं तो कल की बात करी थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं 8 तारीख तक कोई टिकट के चांस नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर तक कोई टिकट के चांस नहीं है, 29 वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर अगर थर्ड एसी की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 11 10 4, मतलब कि 8 तारीख तक यहाँ पे भी फुल है। मतलब ये देखोगे, अब नॉर्मल इंसान देखता है ये, अरे यार क्या करूं मैं, मेरे पास तो अवेलेबल ही नहीं टिकट, कैसे जाऊंगा मैं, ठीक है। अब टिकट प्राइस की बात करें यहाँ पर तो देखिए 1385 का थर्ड एसी का है, ठीक है, और स्लीपर का यहाँ पर 520 रुपए का है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इससे पहले गरीब रथ की। गरीब रथ में देखते हैं अपन, यहाँ पर 50 की वेटिंग है। यहाँ पर भी देखिए 11 तारीख तक कोई वेटिंग नहीं है, कोई टिकट अवेलेबल नहीं है 11 तारीख तक, देख लीजिए। और यहाँ पर एक ही क्लास रहती है, थर्ड एसी, ठीक है। इससे बाद में करते हैं मुंबई सेंट्रल वाली, यहाँ पर भी स्लीपर पर देखते हैं। ओ माय गॉड, ये भी 8 तारीख तक कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहला आज का ही 3 तारीख का देखिए तो 49 टिकट वेट लिस्ट है, और यहाँ पर 8 तारीख तक का 47 टिकट वेटिंग लिस्ट है। मतलब कि सैटरडे तक का, मंडे टू सैटरडे फुल है यहाँ पर कोटा। बिल्कुल आप टिकट बुक करवाएंगे तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी टिकट कंफर्म होगी कि नहीं होगी। हो सकता है नहीं हो और आपके पैसे वेस्ट हो जाए और फिर वापस रिटर्न। ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो अपने ध्यान रखना, कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकते जब तक आपको टिकट कंफर्म नहीं हो या फिर आरएसी नहीं मिला हो। ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और आप पेनल्टी के हकदार हो जाओगे, आपसे पेनल्टी चार्ज हो जाएगा ट्रेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट, अब एक पहली ट्रेन बच रही है यहाँ पर बीडीटीएस यानी बांद्रा टर्मिनल, जयपुर टू बांद्रा टर्मिनल, ठीक है, 8:25 पे आती है रात को। इसका स्लीपर देखते हैं। ओहो, यहाँ पर देखिए 36 है 3 तारीख का, ये वीकेंड के वीकडे के हिसाब से चलती है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन चलती है,
ठीक है। फिर वेनेसडे को देखिए 31 है और फ्राइडे को देखिए 39 है। फिर वापस से मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे, तो यहाँ पर आरएसी है, यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर, तो आरएसी भी मैं बता देता हूँ क्या होता है और वेटिंग लिस्ट भी बता देता हूँ। और RLWL एक और होता है, वो जब होता है जब WL ज़्यादा, मतलब WL और RAC से कोई फर्क नहीं पड़ता। RLWL होता है जब आप किसी बीच में से बुक करते हो, जैसे जयपुर टू MM सिटी, यानी जयपुर टू मुंबई सेंट्रल, एक डेस्टिनेशन हो गया जहां से ट्रेन शुरू हुई वहां पे पहुंची। इसके ये वाली करोगे ना तो ये थोड़ी जल्दी कंफर्म होगी आपकी, ये WL के अंदर आती है। ठीक है, अब आएगी RLWL, यानी कि आपने बीच में से कर लिया, जयपुर टू कोटा या सवाई माधोपुर से वडोदरा या फिर कोटा से सूरत, ये बीच में कर लिए, तो यहाँ पर RLWL डाल देगा वो, यानी कि रिमोट लोकेट वेटिंग लिस्ट, इस तरह से रहती है। तो ये वाली जो है थोड़ी लेट कंफर्म होगी, कब होगी, जब पहले WL वाली हो जाएगी उसके बाद में होती है। इसका भी मैं लास्ट में पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हो गई है, अब टिकट नहीं है यहाँ पर, तो देखिए क्या खेल रखा है इन्होंने। यहाँ पे स्लीपर का तो सिर्फ 555 है, थर्ड AC का यहाँ पर 1455 है। ठीक है, और सबसे कम है थर्ड AC का गरीब रथ का 1015 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर अरावली का आता है थर्ड AC का 1385, यानी कि 13,000 रुपए सिर्फ उसका है गरीब रथ का, बाकी का 1300 और 1400 रुपए। ठीक है, और स्लीपर का 500 रुपए के आसपास आ रहा है दोनों का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर करना इन्होंने करा क्या है। देखो सब जगह वेटिंग आ रही है, आपको एक चीज देखने को मिली, मतलब वेटिंग आ रही है, सब जगह वेटिंग आ रही है। देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए आप, ऊपर वाली में वेटिंग थी, वेट है ना, वेबसाइट थोड़ी सी रुक गई है। देखिए इसमें MM सिटी वाली में भी वेटिंग है 49। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं अरावली एक्सप्रेस में, इसमें 126 वेटिंग है, 126। अब देखिए टिकट है इनके पास में, लेकिन फिर भी नहीं देंगे ये, देखता हूं मैं बताता हूं। देखो यहां पर देखिए जनरल, यानी जनरल का मतलब है कि आपने पैसे दिए और टिकट ले लिए, अवेलेबल है तो मिल गया, नहीं है तो नहीं है। तो यहां पर अपन करने वाले तत्काल। देखिए तत्काल मैं करता हूं। तत्काल क्या, अब आप बोलोगे कि तत्काल तो सुबह 11 बजे और 10 बजे होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो उन लोगों के लिए होता है जो मोबाइल से करते हैं या फिर विंडो पे जाके करवाना चाहते हैं। 10 बजे AC का खुलता है और 11 बजे जो है स्लीपर का खुलता है। कब, 24 आवर्स पहले। तो वहां पे आप बुक कर सकते हो, उसके लिए फास्ट नेट चाहिए आपको, और आपको ऑन टाइम रहना पड़ेगा और फटाक से पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके वो बुक होता है। लेकिन यहाँ पर आप 24 आवर्स के बाद में भी और उसके आसपास भी, अगर रेलवे अलाउ कर देता है तो आसपास भी अपन बुक कर सकते हैं। देखिए अभी भी मैं कर रहा हूँ, आज तो मॉर्निंग का टाइम है, कल रात को जाएगी 8 बजे की, लेकिन अभी भी तत्काल के अंदर दिखा देगा सारी चीजें। ठीक है, तो IRCTC से करोगे तो तत्काल भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन सच्चाई की। देखिए ये स्लीपर पे मैंने क्लिक किया, तत्काल किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तत्काल कर दिया मैंने। अब स्लीपर पे क्लिक करेंगे सबके, और फिर देखेंगे जैसे यहाँ पर कितना था, अरावली में 126 की थी। ठीक है, यहाँ पर 49 की थी। ठीक है, वो मैं अब दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्लीपर पे, देखो अवेलेबल 113 टिकट अवेलेबल है, फिर भी इन्होंने 49 को WL वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है। ये 49 वाले वेटिंग लिस्ट में है, ऐसे नहीं कि 49 को क्लियर करके और फिर बाकी को तत्काल में डाल, नहीं, तत्काल का कोटा अलग रख रखा है इन्होंने। क्यों, क्योंकि पैसे की ज्यादा मोटी कमाई होती है। दूसरी बात, जिसको सडनली जाना है वो अपना एक्स्ट्रा चार्ज देकर जा सकता है। ठीक है, लेकिन खेल क्या है कि वेटिंग वालों का फिर भी क्लियर नहीं होगा, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले टिकट में, MM सिटी में। यहां पर देखो स्लीपर पे क्लिक किया मैंने, 108 टिकट अवेलेबल है यहां पर, 108 स्लीपर की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, और थर्ड AC की बात करोगे ना तो थर्ड AC में भी 101 टिकट अवेलेबल है, यहां पर देख लो 101 टिकट अवेलेबल है थर्ड AC के अंदर भी। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं अब गरीब रथ की, जहां पर वेटिंग आ रही थी ना, देखो 456 टिकट अवेलेबल है इसके अंदर। गरीब रथ के अंदर तत्काल के अंदर कभी भी जाओ आप, टिकट मिलेगा, क्योंकि 456 इतनी वेटिंग रहती है इसकी। जबकि ये टिकट कब निकलेगा पता है आपको, 7:35 ये निकलेगा कल 1:30-2 बजे, मंडे को 1:30 बजे ये ट्रेन निकलेगी। तो आप ये देख सकते हो कि हर, मतलब अब 24 घंटे भी नहीं है, तो 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है ना, हाँ, तो 24 घंटे के समथिंग टाइम है, 500 टिकट अवेलेबल है, 450, तो कंफर्म मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका देखो 1015 रुपए टिकट था इसका नॉर्मली, थर्ड AC का गरीब रथ का, लेकिन अब देखो 1305 रुपए हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज ले लिए AC पे। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, आप देखिए 885 बेस फेयर था, ये सब मिला के और 1015 रुपए होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए 300 रुपए एक्स्ट्रा लिए आपसे,
तत्काल के नाम पे, जबकि टिकट अवेलेबल थी, इनको जनरल कर सकते थे वो अगर वेटिंग ज्यादा है तो, लेकिन नहीं ना। अब आगे देखिए आप, यहाँ पर अब अरावली में चलते हैं। देखो अरावली स्लीपर में 126 थी ना वेटिंग, यहाँ पे देखो नॉट अवेलेबल आ रहा है स्लीपर में तत्काल के अंदर, मतलब कि इसकी टिकट तो बुक भी हो गई। ठीक है, और 4 तारीख का अवेलेबल आ रहा है यहाँ पर 176, जबकि उसमें 8 तारीख तक अवेलेबल ही नहीं था, यहाँ पर 176 आ रहा है। अब थर्ड एसी की बात करें यहाँ पर, तो टिकट नहीं थी ना, देखो थर्ड एसी के अंदर नॉट अवेलेबल आ रहा है 3 तारीख का, 4 तारीख का आ रहा है 120 टिकट यहाँ पर। ठीक है, तो 4 तारीख की आप सडनली जाना चाहो तो इस तरह से प्लान कर सकते हो। अब मैंने बताया कि यहाँ पर देखो इसका टिकट कितने का था, इसका टिकट था नॉर्मली 1300 और 85 कुछ रुपए का, और यहाँ पर कितना है 1790 रुपए का तत्काल के अंदर लेना पड़ेगा आपको। टिकट अवेलेबल है लेकिन तत्काल के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है। अब बात करते हैं कि पहले कौन सी टिकट क्लियर होती है और बाद में कौन सी होती है, ये चीज मैं बता देता हूं। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए यहाँ पर देखिए वेटिंग, यहाँ पर एक बार मैं तत्काल से इसको नॉर्मल कर रहा हूँ, तत्काल का ध्यान रखना 113 सीट है यहाँ पर बीडीटीएस के अंदर, तो मैंने इसको जनरल किया। देखिए स्लीपर के अंदर 36 टिकट वेटिंग में है डब्ल्यूएल के अंदर, और थोड़ा सा आगे चलोगे तो 68 है 10 तारीख का आरएसी के अंदर। ठीक है, तो आरएसी 3668 आरएसी है ना। तो अब मैं चलता हूं वापस से तत्काल पे, देखो तत्काल पे गए अपन। ठीक है, ये गए स्लीपर पे 113। ठीक है, अब 36 वेटिंग थी, तो अब आरएसी ये तो थी डब्ल्यूएल, और आरएसी थी 68 मान लो। ठीक है, कुछ भी मान लो आप, तो 113 टिकट 113 अवेलेबल है। अब इसमें से तत्काल के अंदर जितनी बुक होगी ना वो बुक हो गई। जैसे 100 मान लीजिए अभी कल ये जाएगी, कल रात को 8:30 बजे ट्रेन, तो जब तक मान लीजिए इसमें से 50 टिकट बुक हो गए, बच गए कितने 63 टिकट्स, 63। ठीक है, 63 में से अब क्या होगा, ये सबसे पहले करेंगे आरएसी वालों को क्लियर। आरएसी होता क्या है, आरएसी में बताता हूं, रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन, आरएसी रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि एक बार तो होती है पूरी, तो वो एक जने को अलॉट की जाती है सोने के लिए। ठीक है, एक जने को सोने के लिए, लेकिन जब आरएसी होती है ना तो इस व्रत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब कि एक जने को ये मिलेगी, एक जने को ये मिलेगी, दोनों सिटिंग करके और सफर पूरा कर सकते हो आप। सोना है तो आप अल्टरनेट अपने हिसाब से कम्युनिकेट करके, और जैसा भी आपका बैठता है उस हिसाब से सो लीजिए, लेकिन एक सीट 2 जनों को अलॉट हो जाती है। इसको आरएसी बोलते हैं, रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर आरएसी वाला, अगर आपकी टिकट अब मान लीजिए आपको बुक करनी है और डब्ल्यूएल आ रहा है, तो डब्ल्यूएल आ रहा है ना, तो 1-2 होना स्लीपर के अंदर, तो कंफर्म कर लीजिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो तत्काल की सीट रहेगी ना, जैसे 100 कितनी थी इसमें, 113 है इसमें, तो 113 में से मान लीजिए 50 सेल हो गई, बुक हो गई है, बाकी बच गई कितनी 63, तो 63 में से 2 4 5 होगी ना, ये कंफर्म इसमें से वेटिंग में आ जाएगी। कब आएगी, जब सबसे पहले करेंगे ये आरएसी को क्लियर। मान लीजिए आरएसी है 30, आरएसी 30 है तो बच गई 33 सीट। सबसे पहले आरएसी क्लियर होती है, पहले तो स्पेशल कोटा होता है रेलवे वालों का, ठीक है, वो तो रहता ही रहता है। ठीक है, उसको तो माइनस कर दीजिए। उसके बाद में आते हैं अपन, सबसे पहले कौन सी सीट क्लियर होती है, तो सबसे पहले होगी आरएसी वाली। अगर आपके आरएसी में टिकट आता है ना कभी भी, तो आरएसी वाली 100% आप ले लीजिए, 10 20 30 आरएसी तक आराम से क्लियर होने के चांस रहते हैं उसके। और नहीं भी होती है ना, तो आपको एक सीट मिल जाती है, आप बैठ के सफर पूरा कर सकते हो, यानी कि आपकी यात्रा पूरी हो सकती है। और अगर डब्ल्यूएल है ना, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी कंफर्म होगी कि नहीं होगी। चांसेस कब बनते हैं इसके, देखिए डब्ल्यूएल के जब बनते हैं, यहाँ पर अवेलेबल कितने हैं 113, 50 सीट मैंने बोला कि बुक हो गई, मान लो बच गई 63। ठीक है, 63 में से मान लीजिए 30 टिकट जो है आरएसी थे। ठीक है, तो बचे 3 टिकट, तो डब्ल्यूएल की सिर्फ 3 टिकट ही क्लियर होगी, बाकी की क्लियर नहीं होगी, चाहे डब्ल्यूएल में कितनी सीटें हो, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। और उनको अगर जिसने ऑनलाइन लिया है तो उसका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और रिफंड आ जाएगा, और जिसने टिकट के थ्रू लिया है वो कैंसिल जाके करवा सकता है वहां पर, अगर यात्रा नहीं करता है तो। और यात्रा करता है तो वो अंदर में उसको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सीट नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि वो पैसे पूरे दे चुका है, लेकिन सीट नहीं मिलेगी उसको। टीटी को बताना पड़ेगा भाई मेरे पास टिकट है लेकिन मेरे को सीट नहीं मिली है, तो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो विंडो से लेने का एक फायदा रहता है कि आप सफर कर सकते हो, सीट अवेलेबल नहीं होती, आरएसी में आपको सीट अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है ना, ये इस तरह से आपको अवेलेबल टिकट रहती हैं, लेकिन ये लोग तत्काल के लिए रिजर्व करके रखते हैं, इसलिए टिकट नहीं मिलती। अब दूसरा बताता हूं कि टिकट कंफर्म कब दिखाता है आपको। मान लीजिए मैंने जयपुर टू एमएम सिटी लिखा है, तो यहाँ पर आपको वेटिंग कितनी दिखाई है, जैसे स्लीपर की मान लीजिए 36 वेटिंग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 36 आ गई ना इसकी बीडीटीएस की। ठीक है, अब बीडीटीएस की 36 याद रखना।
अब मान लीजिए मेरे को जाना है यहाँ से जयपुर टू पालघर, ठीक है, पालघर जाना है, तो पालघर के लिए देखना कितनी वेटिंग, यही आ रहा है ट्रेन, वही आ रही है, एक ही ट्रेन है जो पालघर रुकेगी यहाँ पर, ये 12,980, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्लीपर पे क्लिक किया तो देखिए 36 थी, लेकिन अब कितनी दिखा रहा है 52। हो गया कांड, ऐसे होता है कांड। 52 दिखा रहा है ना, इसका मतलब है आपके चांसेस 36 में तो फिर भी बन रहे थे, अब 52 में तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे चांसेस टिकट क्लियर होने के। जबकि टिकट में फर्क कितना है पैसों का, वो 600 500 और 56 कुछ ऐसे रुपए की थी, और ये 535 रुपए की है। सिर्फ 15 रुपए का फर्क है टिकट के अंदर, कि आपने ये पालघर के लिए बुक करी तो आपको यहां पर वेटिंग ज्यादा दिखा रही है, और अगर आप मुंबई के लिए करोगे तो वेटिंग कम दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? क्योंकि ट्रेन रेलवे क्या करता है, जहां से ट्रेन चली, ठीक है, जहां से ट्रेन चली और फाइनल डेस्टिनेशन जहां पर जाएगी, अगर इस यहां से लेकर यहां तक का कोई टिकट बुक करेगा तो इसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि उसका कंफर्म टिकट, और वेटिंग भी कम आती है, क्योंकि लोग यहाँ 0 से यहां तक के लिए करेंगे तो कम लोग रहते हैं और सिलेक्टेड लोग रहते हैं। बीच के लोग होते हैं ना, कब उतर रहा है, कब जा रहा है, कब लग रहा है, कौन चढ़ रहा है, कब उतर रहा है, ये वाले लोग होते हैं ना, इनकी वेटिंग ज्यादा रहती है, क्योंकि कैलकुलेशन भी नहीं हो पाता और कौन कब चढ़ता है। फाइनल डेस्टिनेशन पे सिलेक्टेड लोग पहुंचते हैं, जैसे जयपुर से बॉम्बे पूरी ट्रेन नहीं जाएगी, कुछ लोग उतर जाएंगे पहले ही, तो वो लोग उतरते हैं ना, तो उसकी वजह से वेटिंग उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या करना है, यही चीज का मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली जयपुर से और बांद्रा यानी कि मुंबई के लिए 36 वेटिंग थी, तो यहां पर आपके चांसेस थे, लेकिन यहां पर आपके 52 दिखा रहा है पालघर के लिए। तो आपने क्या करना है, टिकट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, 15-20 रुपए का स्लीपर में फर्क आएगा, 100-150 रुपए का मुश्किल से उसके अंदर फर्क आएगा आपके थर्ड एसी के अंदर, ठीक है। सेकंड एसी की बात करोगे तो वहां पर भी इतना ही फर्क आने वाला है। देखिए यहाँ पर वेटिंग तो सारी दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट एसी की 2 वेटिंग दिखा रहा है, सेकंड एसी की 6 वेटिंग दिखा रहा है, थर्ड एसी की 16 वेटिंग दिखा रहा है, और स्लीपर की 12 दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको टिकट बुक करने से पहले क्या देखना है कि अगर आपका डेस्टिनेशन जहां है वहां की टिकट अवेलेबल हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है ना, तो आपको दिमाग लगाना है उसी टाइम पे। आपको ये देखना है कि ट्रेन कहां से कहां तक जा रही है, ठीक है। वो ट्रेन अगर वहां से जहां से जा रही है और जहां तक जा रही है, अगर आपका पहले तो आप जहां से चल रहे हो ना वहां से फाइनल डेस्टिनेशन की टिकट अवेलेबल देखो कि अवेलेबल हो रही है, क्या हो रही है, तो ठीक है। अगर आरएसी है तो कंफर्म ले लीजिए, आपका कंफर्म हो ही जाएगा। और अगर फिर भी टिकट नहीं मिल रही है तो फिर पीछे जाइए, आपकी ट्रेन कहां से रन कर रही है, सबसे पहला डेस्टिनेशन क्या है उसका, वहां से और जहां कहां जा रही है वहां तक का, इसके बीच का सफर जो है ना, बीच में कहीं पे भी उतर जाना आप, लेकिन टिकट यहाँ पे बुक करिएगा तो आपकी कंफर्म वहां पर जो है टिकट अवेलेबल दिखाएगी, या फिर वेटिंग लिस्ट बहुत कम दिखाएगी। ये एक ट्रिक होती है बुक करने की, ठीक है। अब मैं यही देख लीजिए 52 और 72, देखो 52 है, थर्ड एसी की कितनी आ रही है यहाँ पर 16, सेकंड एसी की 6 और फर्स्ट एसी की 2। अब इसको अपन देखिए, पालघर था ना, इसको मैं कर देता हूँ बांद्रा टर्मिनल बीडीटीएस। अभी देखना क्या कमाल होएगा यहाँ पर। देखिए बीडीटीएस से आगे पहली ट्रेन थी ये, देखियो 52 थी ना, 36 ही आ रही है यहाँ पर, 52 की जगह 36। दूसरा देखो यहाँ पर थर्ड एसी का 16 थी ना उधर, इधर देखो 15 ही है इधर। सेकंड एसी का देखना 6 थी उधर, यहाँ पर देखो 2 ही है यहाँ पर। फर्स्ट एसी का वहां पे 2 थी, यहाँ पे देखो 4 है फर्स्ट एसी की, क्योंकि ये सडनली वाली है, ठीक है। फर्स्ट एसी की 4 हो गई यहाँ पर, क्योंकि लंबी दूर फर्स्ट एसी सेकंड एसी लोग ज्यादा लंबी दूरी के लिए करते हैं हमेशा, छोटी दूरी के लिए स्लीपर या थर्ड एसी तक ही लोग करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो दोनों का मैंने आपको दिखा दिया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक ट्रिक समझ में आ गई होगी कि रेलवे जनरल टिकट के लिए हमेशा कोटा कम रखता है और तत्काल का ज्यादा रखता है। तो आप लोगों को टिकट नहीं मिल रही है तो यहीं तक स्टॉप मत रहिए, तत्काल में जाइए और कंफर्म करिए कि टिकट आपको अवेलेबल हो रहा है। थोड़ा बहुत पैसों का फर्क होता है, ठीक है। रेलवे ने कमाने का जुगाड़ लगा रखा है कि टिकट होने के बावजूद भी वेटिंग लिस्ट दिखाता रहता है, और जबकि टिकट रहते हैं रेलवे के पास में, ठीक है। जब वो टिकट बिक गए, बच गए टिकट, तो उनमें से सबसे पहले आरएसी क्लियर होएगा, उसके बाद में डब्ल्यूएल क्लियर होगा, उसके बाद में आरएलडब्ल्यूएल क्लियर होता है। ये हो गया फाइनली। दूसरी ट्रिक क्या करनी है आपको हमेशा, कि जिस स्टेशन से आपको जहां पर डेस्टिनेशन है आपका वहां की टिकट नहीं मिल रही है, तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है ट्रेन का, जहां पर फाइनल ट्रेन जा रही है वहां का ट्राई करें, कंफर्म आपको वेटिंग लिस्ट कम मिलेगी या फिर टिकट भी अवेलेबल रहेगा। ये चीज का ध्यान रखिए। अब मैंने तो कल का ही लगाया था, अगर मैं आज का ही लगाऊं ना टिकट की आज ही मिल जाए तो भी मिल जाएगा तत्काल में जाकर के। मैं देखो आज की करके दिखाता हूं आपको। आज 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है, देखो अपने आप कैलेंडर में आ रहा है। अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो इस तरह से जाएगा, लेकिन 2 तारीख है तो पीछे नहीं जाएगा, देखो 2 तारीख है फाइनली, ठीक है। अब मैं सर्च कर रहा हूँ आपको, वही जयपुर टू बीडीटीएस, ठीक है। अभी देखना 3 अवेलेबल आया है यहाँ पर आज के लिए, क्योंकि एक ट्रेन यहाँ की नहीं है, रुको, ठीक है। अब देखो
स्लीपर में देखते हैं, टिकट नहीं दिखाएगा, देखना 59 वेटिंग आ रही है यहाँ पर, देखना एक बार। दूसरा देखते हैं BDTS में ना, इसमें देखो यहाँ पर ट्रेन डिपार्चर, यहाँ ट्रेन चल दी है क्योंकि 9:10 की ट्रेन है तो अपनी 9:30 हो गए, ठीक है। सेट है, ये भी डिपार्चर हो गई है, ट्रेन डिपार्चर हो गई है। अब एक ही ट्रेन बचती है दोपहर 2 बजे की। अब मैं इसके अंदर देखिए स्लीपर के अंदर क्या दिखा रहा था अभी, 59 दिखा रहा, आज की ट्रेन है ये। अभी 9:30 बज रहे हैं, टाइम दिखा देता हूँ मैं आपको, ऊपर देखिए 9:30 बज रहे हैं स्क्रीन में, और अभी की मैं 2 बजे की ट्रेन देख रहा हूँ, देख लो यहाँ पर अभी दिखाएगा, देखो 59 आ रहा है ना यहाँ पे। और थर्ड AC के देखो, थर्ड AC के अंदर दिखाएगा 22, ठीक है। अब देखते हैं इसको तत्काल के अंदर, देखो तत्काल के अंदर गए अपन, ठीक है। स्लीपर मैंने किया, देखो 48 वेटिंग, उसके बाद में थर्ड AC किया मैंने 11 वेटिंग, फर्क आया दोनों में। थर्ड AC के अंदर 11 की वेटिंग आई है और स्लीपर के अंदर आ रही है यहाँ पर 48 की। और जबकि अगर अपन जनरल करें इसको तो जनरल में आ रही थी अपनी 59 की और थर्ड AC की आ रही थी यहाँ पर 22 की। अब देखो एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर प्रीमियम तत्काल का, आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रीमियम तत्काल में मैंने क्लिक किया। अब देखना स्लीपर की नॉट अवेलेबल, ठीक है। और थर्ड AC की अवेलेबल, थर्ड AC की यहाँ पर अवेलेबल हो गई है प्रीमियम तत्काल के अंदर, जबकि वहां पर 22 वेटिंग दिखा रहा था वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो अवेलेबल हो गई है ये प्रीमियम तत्काल में, मतलब पहले जनरल की टिकट अगर नहीं है तो फिर आपको तत्काल देखना है, फिर उसके बाद में प्रीमियम तत्काल देखना है सेम डे की। आज दोपहर 2 बजे की ट्रेन मैं 9:30 बजे चेक कर रहा हूँ, मुझे अवेलेबल दिखा रही है, जबकि जनरल टिकट में और तत्काल में नहीं दिखा रही है, प्रीमियम तत्काल में दिखा रही है। ये एक रेलवे में शुरू किया है पैसा ज्यादा लेने के लिए। अब यही टिकट अपनी कितने की थी, 1400 और 15 कुछ रुपए की थी, फाइनली 1400 रुपए की टिकट थी ये, ठीक है। 1400 की टिकट थी ना। अभी देखता हूं मैं कितने रुपए ले रही है, ये देखो आप नीचे आ जाओ, सीधे नीचे बिल पे देखो 3680 रुपए ले रही है, 3680 रुपए, और टिकट कितनी थी 1400 रुपए की। आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2280 रुपए आपके ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप जर्नी कर पाओगे। ये जर्नी किसके बराबर रहेगी, आपके फर्स्ट AC के बराबर रहेगी, शायद वो भी ना रहे, क्योंकि इसका फर्स्ट AC अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर नहीं दिखाएगा आपको। मैं जनरल में लेके जाता हूं, जनरल में फर्स्ट AC का किराया कितना है इसका, 3545, और थर्ड AC का प्रीमियम तत्काल के अंदर 3600 कुछ रुपए का आया है, मतलब कि इक्वलेंट आपका थर्ड AC का प्रीमियम तत्काल का फर्स्ट AC के बराबर रहेगा। समझ में आया आपको। तो रेलवे क्या कर रहा है कि आपको टिकट अवेलेबल करा रहा है, लेकिन वो पैसे भी उसी हिसाब से चार्ज कर रहा है। प्रीमियम तत्काल के अंदर डायनेमिक फेयर होता है, जितनी जल्दी फील होती जाएगी उतना ही महंगा होता जाएगा टिकट। फाइनली टिकट जो बचेगा ना वो हो सकता है 5000 से ऊपर है, क्योंकि मैं फिलहाल बॉम्बे टू जयपुर मेरे को सेम डे टिकट बुक करी थी मैंने, मॉर्निंग में बुक करी थी, नाइट में मैं निकला था 9:30 बजे बोरीवली से। पता है टिकट कितने का था, 1300 रुपए का आता है थर्ड AC का, मुझे मिला था 4800 रुपए का। आप सोच सकते हो 4800 रुपए का इतने महंगा टिकट क्यों लेना पड़ा, क्योंकि सेम डे आना था मुझे इस वजह से। लेकिन अगर मैं 15 दिन पहले प्लेन का बुक करता ना तो भी 5000 रुपए का था, तो 5000 का तो मतलब फर्स्ट AC से भी महंगा पड़ा था मेरे को सेम डे का, लेकिन टिकट मिल गया और मैं जयपुर आ गया। ऐसा होता है, यही चीज यहाँ पे रेलवे करता है हमेशा। तो टिकट हमेशा रहती है रेलवे के पास में, बस उन्होंने डाइवर्ट कर रखी है तत्काल के अंदर और प्रीमियम तत्काल के कोटा अलग अलग बना रखा है। तो आप जर्नी कर सकते हो, हमेशा इस भ्रम में ना रहें कि टिकट नहीं है, मैं नहीं जा रहा कहीं पे या जर्नी नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज का दे। और ऑनलाइन टिकट हमेशा WL वाली जो वेटिंग लिस्ट होती है, अगर वो क्लियर नहीं हुई है तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। यात्रा नहीं करें ऑनलाइन वाले, आपका पैसा अपने आप अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, और कोई भी सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।